कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज से हमारे व्लॉग्स शुरू होने जा रहे हैं। आई होप कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे इस व्लॉग में, और इसके आगे वाले व्लॉग्स में आपको बहुत सारी अच्छी और नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही यूनिक हमारा जो हिमाचल का कल्चर है। क्योंकि मैं अभी देखो, आपको दिख रहा होगा कि मैं घर आई हूँ और यहाँ पर है शादी मेरे भाई की। तो चलो फिर हम रेडी होते हैं और शादी के लिए जाते हैं, और आगे की चीज़ें आपको दिखाएंगे कि क्या क्या होता है आगे। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं। ये देखो, गुड़िया रेडी हो गई है, मम्मा भी रेडी हो गए हैं। अभी हम लोग छोटे से फंक्शन के लिए जा रहे हैं। अभी कथा चल रही है और यहाँ देखो मैं भी रेडी हो गई हूँ। बताओ मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। ये सूट ना मैंने अपने आप बनाया है, मतलब अपने आप सिलाया है। तो अभी चलो चलते हैं शादी वाले घर में फटाफट। यहाँ देखो हम लोग शादी वाले घर में पहुँच गए। ये घर बिल्कुल बगल में है, मेरे ताऊ जी के बेटे की शादी है। और यहाँ पे चल रही है सत्यनारायण जी की कथा। तो थोड़ी देर कथा सुनते हैं। लेकिन यहाँ देखो साथ में हमारी ग्राम देवी श्री माता मनसा देवी जी भी आ रखी हैं। इनके आशीर्वाद के बिना तो हमारे काम कैसे ही पूरे हो सकते हैं। हमारे ग्राम देवता, कुल देवता, यही सब तो हमारा जो आधार है, यही लोग। यहाँ साथ में हमारे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, ताई जी, बुआ जी वगैरह, और कुछ लोग बाहर हैं। ये देखो चिन्नू यहाँ पे पहले ही पहुँच चुकी है, और बन्नी भी आ गया था, और शौर्य भी। वो लोग तो बाहर ही खेल रहे हैं, और आरती हो गई। कथा पूजा होने के बाद अब बारी है पर्सनल कथा की। यही तो टाइम होता है जब ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं, जब घर के सारे लोग मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। वरना तो कोई कहीं रहता है, कोई कहीं। और ये जो गाने आप सुनने वाले हैं, ये हमारे हिमाचल के या मंडी के लोकगीत हैं। इनको हमारी भाषा में घोड़ी कहते हैं। ऐसे ये शादी के शगुन गीत इनको बोल सकते हो आप लोग। ये है, ये देखो हमारे दूल्हे राजा जी। इनका नाम है अंशुल, ऐसे हम लोग इनको छोटू भैया कहते हैं। और यहाँ पे तैयारी हो रही है इनके ननिहाल वालों का स्वागत करने की। वो लोग आ गए हैं, इसीलिए सारे के सारे घर वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। ये हैं भैया के नाना नानी जी, और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स पीछे आ रहे हैं। मासी, मामी, मामा, मौसा जी, ये सारे लोग आएंगे धीरे धीरे से। तो घर में बुज़ुर्गों का होना बहुत मायने रखता है। कोई तो बड़े हैं घर में, क्योंकि हमारे दादा दादी नहीं हैं, इसीलिए इनके नाना नानी का आना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ देखो इन लोगों को पूजा का खाना खाने को दिया था, जो भोग लगता है वो खाना इनको दिया है खाने को, और इन लोगों से खाया नहीं जा रहा है। अब फिर नीचे सिर कर करके छुप रही हैं मुझसे। यहाँ पे बनी को नए फ्रेंड्स मिल गए, और साथ साथ में मिल गई नई गेम वाटर फ्लिप करने की। और इससे हो नहीं रही थी तो ये मुझे बहुत तंग करने लगा, तो इसलिए मैंने इसको खाने बिठा दिया ताकि इसका ध्यान थोड़ा सा भटक जाए। और यहाँ पे देखो हमारे जो फेमस मंडियाली धाम है उसकी रसोई यहाँ पे लगी है, खाना बन रहा है अभी। और साथ में आ गए हैं हमारे सारे मेहमान, हमारी दीदी वगैरह, बुआ वगैरह, ऑलमोस्ट सभी अब आ गए। ये मेरी कज़न सिस्टर्स हैं। और ये हमारे पहाड़ी स्टाइल का तोरण लग चुका है यहाँ पे। अब शुरू होती है तेल की रस्म। तेल हमारे यहाँ पे उस तरह की एक रस्म है जैसे हल्दी मेहंदी होती है। हल्दी लगने से पहले हमारे यहाँ पे दूल्हे या दुल्हन के सिर में तेल लगाया जाता है, उसके बाद ही हल्दी होती है। और उसके बाद फिर उनको नहलाया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, रेडी किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने और चीनू ने तेल लगा लिया, और बाकी लोगों ने भी। और यहाँ पे ये देखो ये बना रहे हैं हम लोग एक डोरी, जिसे 3, 5 या 7 जो सुहागन लेडीज़ होती हैं वो बनाती हैं। तो मैं भी इनमें इन्वॉल्व थी।
इसका यूज़ मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब कि दुल्हन घर आएगी, क्योंकि जब दुल्हन को गृह प्रवेश कराते हैं उस टाइम दूल्हे की मम्मी जो है वो इसी का यूज़ करके उन्हें घर के अंदर गृह प्रवेश कराती हैं। इसको बिल्कुल दूल्हे की हाइट के बराबर बनाया जाता है इस डोरी को। ये देखो अब मेरी बारी है, तो पहले मुझे पता नहीं लग रहा था धीरे धीरे, लेकिन फिर उसके बाद मैंने कर लिया। अभी मैं नहीं हूँ ना। अब इसके बाद देखो हमारा दूल्हा रेडी है, अब बाहर जाएंगे और बाहर कुछ रस्में होंगी। जैसे यहाँ पे बैठ गए हैं, यहाँ पे जो ताई जी कर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कि लाड़ा पोणा। पोणा मतलब एक तरह से बोल सकते हो आपकी नज़र उतारना, और इसको करती है दूल्हे की मम्मी। और साथ में और लेडीज़ भी होती हैं, 3 लेडीज़ होती हैं जो कि सारी रस्में निभाती हैं, सारी रस्मों का काम करती हैं। दूल्हे के लिए मेन होती हैं वो, उसमें दूल्हे की मम्मी, मामी और कोई एक और होते हैं शायद, तो इन रस्मों को पूरा करते हैं। इसके बाद जो रस्म आती है वो आती है पानी भराई की रस्म, और पानी भरा जाता है कहीं जहाँ पे मतलब बहता हुआ पानी हो, क्योंकि हमारे यहाँ बहते हुए पानी का सोर्स नहीं है, इसलिए हम लोग रनिंग वाटर लेने आए हैं। हमारे घर से ये लोग यहाँ पे रनिंग वाटर लेंगे। सारी शादी में सिर्फ सुहागनों का काम होता है। ये लोग अब एक एक दिए से पानी भरेंगे और फिर इस मटकी में डालेंगे। 7 सुहागनें होंगी, ये 3-3 बार करके भरेंगे। उसके बाद फिर इस मटके को पूरा भरा जाएगा और उसके बाद फिर वहाँ ले जाया जाएगा, और पूजा में इस मटके के पानी का यूज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल जो आपने देखा वो यहीं तक का व्लॉग था। अब आगे के व्लॉग में आप देखेंगे हल्दी, संगीत, जो भी होगा वो सब कुछ आप अब आगे के व्लॉग्स में देखेंगे। तो अब बने रहिए मेरे साथ आगे के पार्ट के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।